बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में क्विकली इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर जिसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान के साथ, उस पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले फरागोगी के हवाले से एक ख़बर पाकिस्तान के हर बड़े टीवी चैनल पर भी चली थी और अखबार में भी छपी थी कि फरागोगी के असासों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इतने गुना इजाफा हुआ है, और फिर उस इजाफे का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ, और ये इम्प्रेशन दिया गया। इम्प्रेशन क्या, ये सीधा सीधा एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, एक वर्डिक्ट दिया गया, एक फैसला सुनाया गया, एक फतवा दिया गया कि फरागोगी के असासों में इजाफा इमरान खान का फ़ायदा था, या इमरान खान तक वो लूटी हुई करप्शन की दौलत बराह रास्त पहुंची थी। ये इम्प्रेशन दिया गया, ये इस्टेब्लिश किया गया इस खबर के ज़रिए, जिस खबर की जो सोर्स है वो भी नहीं पता था। अभी भी उसी तरह कोई सहाफ़ी की तरफ से खबर नहीं है, एक पर्टिकुलर होता ना कि रिपोर्टर फलाना या ब्यूरो चीफ फलाना इसकी तरफ से वो खबर है, वो मामला नहीं है। वो खबर फिर उसका पार्ट 2 आया है, उसकी दूसरी किस्त आई है, और वो ये कहती है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में फरागोगी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरागोगी का खुफिया गैर मुल्की पासपोर्ट बना था, और उसके थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया और लूटी हुई दौलत को छुपाने की कोशिश की गई है उसके थ्रू। ये खबर अब आई है। अच्छा, एक तो मैं इससे पहले कि इसकी डिटेल में जाऊं और आपको पढ़ के पूरी खबर सुनाऊं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि जिस तरह पहले भी फरागोगी के मामलात को बराह रास्त इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की गई है, उसका कोई सबूत, उसका कोई एविडेंस सामने नहीं आया, और अभी तक सामने लाया भी नहीं गया ना उसका, बस एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये इस माइंडसेट के साथ ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि एक चीज़ जिसको आप बार बार रिपीट करें और लोगों के सामने लेकर आएँ, लोग उस पर यकीन करना शुरू हो जाएंगे। कई दफ़ा ऐसा होता भी है, लेकिन तब होता है कि जब जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही होती है जिस शख्स के हवाले से, उस शख्स के बारे में लोगों के कोई स्ट्रॉन्ग व्यूज़ नहीं होते हैं या लोग उसको जानते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ इस वजह से है क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान वो शख्स है जिसके हवाले से लोगों के ना सिर्फ ये कि व्यूज़ हैं बल्कि बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं। लोगों का एक माइंडसेट है, लोग सेलिब्रेट करते हैं उस शख्स को एक हीरो के तौर पे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे, एक लीडर के तौर पे, और अब प्रॉबली परहैप्स जब से उनको जेल में डाल दिया गया है, एक स्टेट्समैन के तौर पे, एक क्रिकेटर के तौर पे। तो वो या तो होता ना कि इमरान खान बिल्कुल एक ऐसा शख्स होता जो कि मिसाल के तौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री हुई होती और पार्टिसिपेट करता और एक स्ट्रगल भी करता चाहे 20 साल की, और उसके बाद वज़ीर आज़म बनता, और उसके बाद वो उतरता, और उसके बाद उसके हवाले से कुछ स्टोरीज आती तो लोग 1 मिनट के लिए सोचते लोग कि यार हो सकता है कि इसने कोई करप्शन। लेकिन इमरान खान की जो ज़िंदगी है वो खुली किताब की तरह लोगों के सामने है, और जब वो पॉलिटिक्स में दूर दूर तक नहीं थे उससे पहले जो उनका इमेज है और उनका जो रोल है वो लोगों के सामने है। और ये जो व्यूज़ है ना, मतलब कि नैरेटिव बिल्ड करने की जितनी भी कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर अपनी एक इनबिल्ट सलाहियत होती है ना, अवाम के अंदर एक इनबिल्ट सलाहियत होती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है, इखलाकी गैर इखलाकी की तमीज़ होती है, सच और झूठ की तमीज़ होती है, हक व बातिल की तमीज़ होती है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ये एक नेचुरल चीज़ है ना कि इंसान फ़र्क कर सकता है अच्छे और बुरे में। तो वो जो अच्छे और बुरे का फ़र्क ओवर टाइम लोगों ने ऑब्ज़र्व करके इमरान खान को जिस पेडेस्टल पे बिठाया या जिस कैटेगरी के अंदर डाला है, अब उस कैटेगरी से निकाल कर अगर किसी दूसरी कैटेगरी में इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है तो वो इस तरह से मुमकिन है नहीं, वो पॉसिबल। वो जितनी भी कोशिश की जाएगी उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर ये इंप्रेशन जाएगा कि उसकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्योंकि ये शख्स तो ऐसा है ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जितना भी अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए, लेकिन लोगों का एक सर्टन बिलीफ उनके बारे में होता है कि यार ये तो 2 नंबरी हो रही है, ये बंदा तो ऐसा है ही नहीं, ये तो है ही बुरा, ये तो है ही करप्ट।
कुछ ऐसे भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में जितना मर्जी बुरा को लोगों को होता है यार बड़ी ज्यादती हो रही है, विक्टिमाइज। तो ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे। अब इमरान खान की ये जो क्रेडिबिलिटी है, या इमरान खान का ये जो कद है, या ये जो इमरान खान का इम्प्रेशन है लोगों की नज़रों में, ये इमरान खान ने बिल्ड किया है ओवर ईयर्स, ओवर डेकेड्स, अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने किरदार से ये इस्टेब्लिश किया है। एज ए क्रिकेटर इस्टेब्लिश किया है, उसके बाद एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट इस्टेब्लिश किया है। जो पैसे उनको मिलते थे, प्लॉट मिला, कोई चीज़ मिली, कोई प्राइज़ मिला, कोई गाड़ी मिली, उन्होंने वो शौकत खानम को डोनेट किया। फिर पूरी दुनिया में जाके लोगों के सामने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग कैंपेन्स किए हैं, अरबों रुपया लोगों से इकट्ठा किया, और लोगों ने उन पर भरोसा किया, और लोगों ने उनको दिया, और वो उन्होंने शौकत खानम पे लगाया, और शौकत खानम खड़ा हुआ है, और शौकत खानम ने मुफ्त गरीबों के कैंसर का इलाज किया है, और उसका एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है। और लोगों को खुद मैंने इमरान खान के हक में दुआएं करते हुए देखा है, जिनका इलाज शौकत खानम से बगैर 1 रुपया दिए हुए हुआ है। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। फिर लोगों को पता है कि ज़ियाउल हक के दौर में मिनिस्ट्री की ऑफ़र हो गई थी, मुशर्रफ के दौर में ऑफ़र हुई थी, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं जी, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पॉलिटिक्स करूंगा। इवेंचुअली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2018। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान ने पैसा ही बनाना होता और करप्शन से ही बनाना होता, और यही कुछ करना होता कि वो क्या नाम है उस मुल्क का जी, वनोआटो का खुफिया पासपोर्ट फरागोगी को बनवा के जो लूटी हुई दौलत थी वो ट्रांसफ़र करवानी होती अगर इमरान खान ने, मिसाल के तौर पे, तो उसे ये इतना लंबा वाया लेने की क्या ज़रूरत थी। और डायरेक्टली ज़ियाउल हक के दौर में उसको मिनिस्ट्री ऑफर हुई थी, मिनिस्टर बन जाता। उसके बाद फिर आने वाली हुकूमतों में मिनिस्ट्रीज एक्सेप्ट कर लेता। इमरान खान का एक कद तो था, लोग जानते तो थे, और एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता, बड़ा अच्छा ओहदा मिल जाना था। और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी ऑफ़र की थी, उस दौर में भी मिल जाना था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो नहीं किया, एंड ही टुक द अदर वे। और वो रास्ता अगर उन्होंने इख्तियार किया और उस पर साबित कदम साल हा साल रहे, ये नहीं कि इमरान खान से कोई गलती नहीं हुई, मैं इमरान खान की हुकूमत के नाकदीन में से एक हूँ, सारी दुनिया जानती है जो मुझे फॉलो करती है, गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जो मंजन ये बेचने की कोशिश की जा रही है ना कि इमरान खान करप्ट है, भाई ये नहीं बिकेगा, क्योंकि इमरान खान करप्ट नहीं है। ये लोगों के सामने इमरान खान ने अपने कैरेक्टर से इस्टेब्लिश किया हुआ है। वो तो अरबों रुपए की करप्शन शौकत खानम में कर सकता था, वो तो बहुत हद तक जो है मामलात जो है, अगर पावर का भूखा और सिर्फ पैसा बनाना मकसद होता तो बहुत जल्दी इक़्तिदार में आ सकता था मेरे ख्याल से, लेकिन वो नहीं आया। उसने अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी वो ऐसी डिवाइस की जिससे पता लगता था कि ये शख्स जो है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं है पॉलिटिक्स में, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो अगर वो इतना लंबा रास्ता, इतनी पी काट के, इतना कठिन रास्ता सब कुछ करके, उन्होंने फरागोगी के थ्रू ही करप्शन करानी थी, और फरागोगी के कुल असासों की तादाद जो ज़ाहिरी असासों की बताई जा रही है वो 14 अरब के करीब बताई जा रही है। मतलब कि एक शख्स जिसके एक वो टेलीथॉन पे चंद घंटों में अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है, वो शख्स को आप फरागोगी के 14 अरब के असासों के साथ अगर जोड़ेंगे, मिसाल के तौर पे, कि उन असासों में से कुछ इमरान खान को क्या मिल गया होगा, इमरान खान और क्या कीमत होगी इमरान खान की, इमरान खान को जो इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, या जो भरोसा लोग इमरान खान के ऊपर करते हैं या इनकरप्टेबल समझते हैं इमरान खान को, उसकी क्या कीमत हो सकती है। और फिर दुनिया की हर नेमत इमरान खान को अल्लाह ने दी हुई है, फेम दिया है, रीजनेबल लेवल पे पैसा दिया है, और उनके एक इशारे पे लोग मतलब कि हर चीज़ उनको देने के लिए तैयार हैं। जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर्स में उन्होंने सफ़र किया, इलेक्शन कैंपेन्स चलाई हैं, सब कुछ हुआ है। तो सब कुछ तो उनको अल्लाह ताला दे रहा था, तो करप्शन करने की क्या ज़रूरत थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इमरान खान क्योंकि अपने कैरेक्टर से ये चीज़ इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं, तो ये जो ख़बरें अब आती हैं, फरागोगी का खुफिया गैर मुल्की पासपोर्ट सामने आ गया, तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात, लोगों को पहला भी और आखिरी इंप्रेशन भी जाता है कि यार ये तो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये तो विक्टिमाइजेशन की एक कड़ी है जो इमरान खान के खिलाफ चली। बहरहाल खबर की डिटेल क्या है वो पढ़ते हैं। खबर है जी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरागोगी का खुफिया गैर मुल्की पासपोर्ट सामने आ गया।
लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए फरागोगी को गैर मारूफ मुल्क वनुआटो का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने मुल्क के एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून, मलिक रियाज की बात हो रही है, के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फरागोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और ताजिर को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 दिए। तहकीकाती, अच्छा ये जो कह रहे हैं ना कि दिसंबर 2021 में ही मुमकिना तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की वजह से ये टास्क दिया था कि पासपोर्ट दे दो फरागोगी को बनाकर, तो ये तब तो तहरीक अदम एतमाद का कोई उसके तो कोई इम्कानात ही नहीं थे तब, क्योंकि मार्च में 2022 में साइफर आया है, अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद हुई है, तो दिसंबर तक तो मामलात बिल्कुल स्मूथ जा रहे थे। तहकीकाती ज़राए का बताना है कि लूटी हुई दौलत और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम छुपाने के लिए फरागोगी को वनुआटो का पासपोर्ट बनाकर दिया गया, जो 28 मार्च 2020 को बुशरा बीबी के हवाले किया। अच्छा, तहकीकाती ज़राए का बताना है कि लूटी हुई दौलत और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम छुपाने के लिए फरागोगी को वनुआटो का पासपोर्ट बना के दिया गया, जो 28 मार्च 2020 को बुशरा बीबी के हवाले, यानी कि अभी हुकूमत में आए हुए इमरान खान को टाइम कितना हुआ है, और 28 मार्च 2020 में, 2020 जब कोविड बिल्कुल था अपने अरूज पे, और वो कोविड से रिलेटेड इमरान खान और वो डिबेट चल रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और सारे कह रहे थे कि कर दो, और इमरान खान तब कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि छाबड़ी वाले का क्या होगा, गरीब आदमी का क्या होगा। तब एक तरफ वो पूरा, यानी कि इमरान खान को लोग यकीन करेंगे कि इमरान खान इतना बड़ा फ्रॉड है कि एक तरफ इमरान खान जो है वो ये कर रहा हो कि कोविड में वो लॉकडाउन, सारों के मशवरे के खिलाफ जाके कहे कि लॉकडाउन नहीं होगा क्योंकि गरीब आदमी का क्या बनेगा, और दूसरी तरफ वो उसी टाइम पे ये फरागोगी के लिए वनुआटो का पासपोर्ट बनवा रहा है ताकि मार्च 2020 में, ताकि ये लूटी हुई दौलत जो है ये ट्रांसफ़र की जा सके। 3 अप्रैल 2022 को PTI की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फरागोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा कर दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफ़र वनुआटो के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह ना रहे। अब 2020 में फरागोगी साहिबा का पासपोर्ट बना होगा, लेकिन हाउ वुड यू लिंक दैट विद इमरान खान के इमरान खान ने बनवाया और इमरान खान के कहने पे बना है, और फिर जो उस पासपोर्ट पर उसने ट्रैवल किया है, और अगर कोई दौलत लूटी हुई मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र की है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी इमरान खान है। ये बहुत बड़े सवाल है, ऐसे ही स्टेटमेंट देने से तो लोग यकीन नहीं करेंगे। ज़राए का बताना है कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की इकट्ठी की गई दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए इस पासपोर्ट पर फरागोगी ने बैरून मुल्क दौरे किए। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने लूटी रकम फरागोगी के खुफिया पासपोर्ट पर मुख्तलिफ मुल्कों में ठिकाने लगाई। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन 14.5 अरब रुपए के नाजायज़ असासों की मालिक हैं। PTI दौर में फ्रंट पर्सन फरागोगी की ज़ायरी और गैर ज़ायरी दौलत में 4,520 अरब रुपए इजाफा हुआ। इस मामले पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी कुछ कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये तो बहुत छोटा था मामला फरागोगी के, मतलब कि फरागोगी अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, फरागोगी के पीछे इमरान खान की ताकत थी और इमरान खान की पावर थी, और इस वजह से वो कर सकी है सारा कुछ, और ये इमरान खान करा रहा था। तो अब वो तलाल चौधरी का ही स्टेटमेंट आ जाना, मिसाल इस स्टोरी के अंदर तलाल चौधरी को एक ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे कोट करना और उन्हीं का स्टेटमेंट आ जाना इस बात की दलील है कि ये मामला जो है बिल्डअप किया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि तलाल चौधरी तो उनके बदतरीन सियासी हरीफों में से एक है। और तलाल चौधरी के साथ जो हुआ था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उसमें इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट तब दे दिया था, वो कुछ तंजीम साजी के हवाले से, और उसकी तलाल चौधरी साहब को सर्टनली बड़ी तकलीफ़ है, और वो अब वापस आके उनके सियासी हरीफों के ज़रिए ये कहलवाने से
सर्टनली ये मामलात इस तरह आवाम के दिलों में इस्टेब्लिश नहीं होंगे जैसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का जहाँ तक ताल्लुक है मेरिट्स पर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन भी मेरिट्स पर होने के हवाले से लोगों के बहुत ज़्यादा अब शुकूक व शुबात है, क्योंकि PDM के दौरे हुकूमत से लेकर अब तक जिस तरह इन्वेस्टिगेशंस इस मुल्क में चली हैं, जिस तरह इंटेरोगेशंस हुई हैं, जिस तरह कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो फैसले आए हैं, जो कंक्लूजन्स ड्रॉ हुए हैं, उससे भी लोग परेशान हैं कि ये क्या है। और लोगों को बहुत हद तक ये इस्टेब्लिश हुआ है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हर हद को छुआ है PDM की हुकूमत ने, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन बहरहाल देखें किस हद तक FIA या दीगर इदारे तहकीकात करते हैं और सामने लेकर आते हैं, और फिर हुकूमत उसको कैसे प्रेजेंट करती है, और फिर साबित होगा कि जी वो कामयाब हुए नहीं हुए। लेकिन मुझे ये कामयाब होता हुआ मामला नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।